नमस्कार। आज हम नक्षत्र कुटी ज्योतिष शोध संस्थान के इस आयोजन में यहाँ उपस्थित है और हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री परम आदरणीय योगेंद्र जी महंत उपस्थित है, जो कि धर्माचार्य भी है, आयोजन समिति के संरक्षक भी है, जो समय समय पर मत भिन्नता को लेकर कार्य करते हैं। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से तिथि पर्व और त्यौहार को लेकर अलग अलग मत आ रहे हैं, अलग अलग पंचांग निकल रहे हैं, इसलिए आम जन परेशान हो रहा है, जनमानस दुखी हो रहा है कि तिथि कब मनाए, कौन सा त्यौहार कब मनाए, कौन सा पर्व कब मनाए। ऐसे लेकर अनेक विद्वान मत प्रस्तुत नहीं कर पाते, पंचांग अलग अलग हो जाते हैं, कैलेंडर अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण दिवाली भी लोगों ने दो मनाई। इसी के कारण लोगों ने अलग अलग त्यौहार मनाए और आगामी अभी मकर संक्रांति भी आने वाला है, तो मकर संक्रांति को लेकर के भी लोगों में भिन्नता है। और 14 को मनाए कि 15 को मनाए, शास्त्र कहता है कि 14 जनवरी को ही शास्त्र और पुण्यकालिक मकर संक्रांति 14 को मनाना चाहिए। तो ऐसी अनेक मत भिन्नता है। उन अनेक मत भिन्नता के बीच में हमारे बीच में धर्माचार्य भी है, योगेंद्र महंत जी। वो अपनी बात रखेंगे और अपनी विचार रखेंगे इस आयोजन समिति में। जय श्री राम। आदरणीय गोपाल जी ने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न किया है और विगत 7 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिष सम्मेलनों में ज्योतिषाचार्यों से, धर्माचार्यों से और हमारे शंकराचार्यों से एक तिथि एक त्यौहार के संबंध में एक देश में होना चाहिए, इस विषय को लेकर विभिन्न धर्माचार्य, शंकराचार्यों से और विद्वानों से इसमें चर्चा की गई। और सभी दूर, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत ही विस्तृत और लंबा क्षेत्र है, सूर्योदय के समय में मत भिन्नता है। जगह जगह सूर्योदय अलग अलग समय में होता है, उसमें सूर्योदय के हिसाब से हमारी जो गणना होती है तिथि की, वो सूर्योदय के आधार पर होती है। तो उस संबंध में हम सब ने आज के जो ज्योतिष सम्मेलन है, हमारा वैदिक सम्मेलन, उसमें यह निर्णय लिया है कि इंदौर से एक ऐसा सर्वमान्य कैलेंडर की व्यवस्था की जाए और उस कैलेंडर में इंदौर के जो सूर्योदय है उसके हिसाब से उस कैलेंडर को बनाया जाए, ताकि इंदौर से इस बात की शुरुआत हो पूरे देश में कि एक तिथि एक त्यौहार एक देश में होना चाहिए। तो जब हम इंदौर की गणना से चलेंगे, सूर्योदय की गणना से चलेंगे, तो निश्चित रूप से इंदौर में एक ही दिन दीपावली बनेगी, एक ही दिन हमारी मकर संक्रांति बनेगी, एक ही दिन जन्माष्टमी बनेगी, क्योंकि उसकी गणना जो सूर्योदय, इंदौर का जो सूर्योदय समय है उसके हिसाब से चलेगी। तो गोपाल जी, आज के इस आयोजन में एक कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ आपके समक्ष, और निश्चित रूप से हमारे पूर्व कुलपति मैत्री प्रसाद जी त्रिपाठी जी ने भी उस बात को स्वीकार किया है कि एक विद्वानों का एक कमेटी बनाई जाए और जिसके मार्गदर्शन में इंदौर से सूर्योदय की गणना करके एक सर्वमान्य कैलेंडर निकाला जाए, जिसमें एक तिथि एक त्यौहार रहे और उसका प्रयास किया जाए कि गुड़ी पड़वा से हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है उसका वर्ष प्रारंभ होता है, तो उस दिन से उसको प्रकाशित किया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद योगेंद्र जी। आज आपने एक तिथि पर्व त्यौहार को लेकर जो अपनी बात रखी है कि आज इस मंथन में, विचार मंथन में जो विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने तय किया कि इंदौर की गणना के अनुसार सूर्योदय इंदौर का अनुसार उसको एक नया पंचांग, नया कैलेंडर का स्वरूप दिया जाए, क्योंकि देश में जितने भी सारे पंचांग निकलते हैं वो कहीं ना कहीं उज्जैन से निकलते हैं, उज्जैन के सूर्योदय से निकलते हैं, कहीं बनारस के सूर्योदय से निकलते हैं, कहीं जोधपुर से निकलते हैं। तो अनेकों पंचांग है, उन पंचांगों में इंदौर का एक पंचांग निकले, सर्वमान्य पंचांग निकले, जिसके माध्यम से इंदौर के अनुसार एक नया कैलेंडर, एक नया पंचांग का निर्णय होगा। और एक समिति भी यहाँ पर बना दी गई है और समिति के माध्यम से शीघ्र इंदौर से एक नए कैलेंडर और नया पंचांग यहाँ पे प्रकाशित होगा। धन्यवाद। आज नक्षत्र कुटी के इस आयोजन में पधारे हमारे पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र जी महंत का हम पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। जय श्री राम।